इस बार जो अटैक ईरान या फिर कहा जाए कि इराक के लड़ाका संगठन ने किया है, यह अब तक का अमेरिका के ऊपर हुआ सबसे बड़ा हमला भी है और इसमें अमेरिका की ताकत का भी खुलासा हो गया कि कितना ताकतवर है। लफाजियां आप बैठकर सोशल मीडिया पर कितने ही करते रहिए, लेकिन हकीकत है कि अमेरिका को यह दिखाना तो होगा कि उसके हथियार दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हथियार है। न्यूक्लियर वेपन को छोड़ दें, यानी परमाणु हथियार को छोड़ दें, तो क्या किसी वेपन के जरिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने दम पर कुछ कर सकता है? नहीं। यही साबित हो गया इन 17 दिनों के भीतर, क्योंकि इस बार अमेरिका के दूतावास को सीधे निशाना बनाया गया। इसकी वीडियो वहां के लोगों ने न केवल रिकॉर्ड की, बल्कि जब वायरल हुई तो पता चला कि अमेरिका सिर्फ एक ड्रोन को पकड़ने के लिए अपने सारे बारूद को खत्म करने के लिए तैयार है। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ। यही नहीं, आज आपको यह भी खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल का एक हिस्सा पूरी तरह से धू धू करके जल उठा। ईरान के साथ संघर्ष शुरू किया था और उसके 5वें ही दिन इजराइल ने लेबनान पर, खास तौर पर हिजबुल्लाह पर अटैक करके एक नया मोर्चा खोला था। यह मोर्चा इसलिए भी जरूरी लग रहा था नेतन्याहू को कि ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह की भी कमर तोड़ दी जाएगी। लेकिन देखिए, एक पूरा इलाका, पूरा का पूरा इलाका समिदोज कर दिया हिजबुल्लाह ने। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आवाज पर जरा गौर करिएगा, आवाज कैसी कैसी आ रही, देखिए, सुनिए। तो ये ड्रोन की आवाज थी। नाउ सुसाइड ड्रोन अटैक्स डोंट स्टॉप ऑन द अमेरिकन एम्बेसी इन बगदाद। इराक के बगदाद में ये एक बड़ा हमला हुआ। इससे पहले 2 बड़े हमले हुए थे। एक तो इराक के जो बेस बना हुआ है उस पर हमला हुआ। इसके साथ साथ चूंकि आप जानते हैं कि अमेरिका को तेल की भूख बहुत है, वेनेजुएला पर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश यूं ही नहीं हुई। ईरान पर यूं ही हमला करने की ताकत नहीं रखना चाहता है, फिर जो जबरदस्ती जो गुस्सा दिखाने की कोशिश है, यह कोई शांति थोड़ी ना चाहता है। इसे लाशों पर व्यापार करने की आदत है। ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और उसी लिस्ट में 6-7वें नंबर पर आता है इराक। इराक पर 2003 में अमेरिका ने हमला किया था। यह अमेरिका की नीति रीति थी कि वहां पर आईएसआईएस जैसा एक संगठन खड़ा हुआ, और आईएसआईएस के बारे में आप सब जानते ही हैं। यह सारा किया धरा अमेरिका का ही है। और अब देखिए, जब इराक में वो जाकर स्थापित हुए तो वहां से वही संपदा को चोरी करना, डकैती डालना, यही काम करते रहे। तो वहां जो एक ऑयल कंपनी बनी हुई थी अमेरिका की, जहां से तेल निकालकर अमेरिका भेजा जाता था, उस तेल कंपनी पर भी ईरान ने हमला किया था। और उसके बाद अब इराक का लड़ाका संगठन जो ईरान के समर्थन में उतरा है, उसने ड्रोन अटैक किए। ईरान ने भी अटैक किए, ऐसा दावा है। पहले देखिए एक और वीडियो। तो यूएस एम्बेसी हिट विद अनदर मेजर स्ट्राइक इन बगदाद। इराक के बगदाद में एक बड़ा हमला किया गया। यूएस एम्बेसी पर यह बड़ा हमला है और इस हमले में अमेरिका की ताकत कितनी है वो भी खुलासा हो गया। पहले पूरा वीडियो देखिए। ये आप फ्लेयर देख रहे हैं, इसी से ड्रोन को मारने की कोशिश हो रही है। ड्रोन एक है, फ्लेयर कितने निकल रहे हैं। ड्रोन एक है, फ्लेयर देखिए, फ्लेयर में आप देख के अंदाजा लगाएंगे। ليمون الكبير तो दावा है अमेरिका का सी-रैम सिस्टम है जिसने इंटरसेप्ट किया उन ड्रोन्स को जो उनके बगदाद में बने अमेरिकी एम्बेसी को दूतावास को निशाना बना रहे थे। यह बात तो अमेरिका भी समझ गया है कि जितनी भी एम्बेसी खाड़ी देश में बनी हुई यानी दूतावास है, उनको खाली करा लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अधिकारियों को वापस बुला लिया है। दरअसल अलग अलग इलाकों में, जैसे दुबई है, मतलब यूएई है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, जॉर्डन है, इन देशों में अलग अलग जगह अपने अपने अमेरिकी सैनिकों के साथ साथ जो अमेरिकी अधिकारी उन्हें ठहराया गया है, जिससे वो लोकेट ना हो पाए, ईरान के हाथ ना चढ़ पाए और अटैक ना हो पाए। ऐसे में माना जा रहा है कि दूतावास फिलहाल खाली था, लेकिन इसे ध्वस्त करने की जिम्मेदारी थी, मतलब मन था, और इसीलिए अटैक किया गया। एक और अटैक की तस्वीर देखिए, कितना पूरी कोशिश। तो ये भी एक खबर निकलकर सामने आई बीती रात बगदाद में
यूएस एम्बेसी को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले के दौरान एक अमेरिकन काउंटर रॉकेट आर्टिलरी और मोटार सिस्टम सीरैम ने ईरानी शाहिद 136 को रोकने की कोशिश में कई सौ राउंड फायर किए। यानी ड्रोन एक है, हालत यह है कि इसको रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है। जो अमेरिका का एक एक सिस्टम पूरी तरह से सिस्टम उजागर हो गया। मैंने आपको जब ये युद्ध शुरू हुआ था और अमेरिका की तरफ से खबर आ रही थी कि इजराइल के अंदर लगे हुए डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहे, हथियार उतने कामयाब नहीं हो पा रहे, मैंने तब भी आपसे कहा था कि ये खबर सिर्फ अमेरिका के लिए इस युद्ध तक सीमित रहने वाली नहीं है। जो कई बड़े हथियार खरीदने वाले देश हैं, ग्राहक हैं अमेरिका के, जो हथियार लेते हैं, उन पर भी इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। इस युद्ध पर बहुत देशों की नजर है कि क्या वाकई अमेरिका के हथियार इतने ताकतवर हैं कि वो किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर वहां कहानी पलट सकते हैं। खेल हो गया, आपका जेट गिर जाता है, प्लेन मार गिराए जाते हैं, डिफेंस सिस्टम काम करता नहीं है, रडार खत्म हो जाता है, आपकी मिसाइल उतनी इंपैक्टफुल नजर नहीं आती, तमाम चीजें हैं। यानी अमेरिका की जो वेपन्स इंडस्ट्री है उसको भी एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है। देखिए एक और बगदाद में किए गए हमले की वीडियो। So now U.S. embassy in Iraq is burning, as is the U.S. Victoria base in Baghdad. The U.S. embassy is requesting an immediate dispatch of ambulance and fire trucks. दावा किया गया कि अमेरिका की जो दूतावास है उसमें लगातार हो रहे हमले की वजह से उसे भारी नुकसान पहुंचा। वहां आग लग गई है, यूएस विक्टोरिया बेस है वहां पर, और उसके बाद एम्बेसी से लगातार रिक्वेस्ट की गई कि भाई कैसे भी करके वहां एम्बुलेंस भेजिए, वहां दमकल की गाड़ियां भेजिए जिससे इस आग पर काबू पाया जा सके। लगातार इसकी कोशिश होती हुई भी नजर आई है, डिमांड की जा रही है। अब देखिए वहीं से एक और वीडियो निकलकर सामने आई, ये भी देखिए। तो नाउ वाइड स्प्रेड डिप्लॉयमेंट of the US embassy in Baghdad by security forces. The deployment comes out of fear of a ground attack following the aerial bombardment they have endured from resistant factions. इसमें एक अलग दावा है, इसमें दावा है कि इराक का जो लड़ाका संगठन है उसने ये हमला किया है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं, क्योंकि ईरान का भी दावा है कि उसने अटैक किया है इस दूतावास पर। तो सच्चाई इधर से उधर से भी है, लेकिन फिलहाल एक बड़ा और तगड़ा झटका अमेरिका को लगता हुआ नजर आया। अब आते हैं, अगर अमेरिका को झटका लगा है तो इजराइल में क्या हालात है, वीडियो देखिए। ये देखिए दूसरी तस्वीर, ये इजराइल का नहरिया इलाका है जो पूरी तरह से धू-धू करके जल उठा। ये देखिए तबाही का आलम देखिए, हर तरफ गाड़ियां कबाड़ में तब्दील, आग लगी हुई है, ये पूरा इलाका ही कब्जे में आया। तो ये मिसाइल के तो इसमें दावा है हिजबुल्लाह ने इजराइल के नहरिया इलाके में ये हमला किया और वहां भारी मुसीबत झेलनी भी पड़ रही है लोगों को। आइए दूसरी खबर देखिए, ये देखिए। ये खबर कुवैत से निकली है। जब इस तरह के हमले हुए तो अमेरिका की तरफ से भी फायरिंग हुई, लेकिन अब कुवैत की दिक्कत बढ़ने जा रही, क्योंकि इससे पहले खबर थी कि ईरान के खार्ग आइलैंड जो है उस पर अमेरिका ने हमला किया और यूएई की सरजमी का इस्तेमाल किया था। अब कुवैत से खबर आ रही है कि अमेरिका ने कुवैत के से ईरान की तरफ मिसाइल दागी है, यानी अगले 24 घंटे अब कुवैत पर भी भारी है। नमस्कार।